हो गया। तो आज हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बाबर। ठीक है, मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बाबर थे। कब हुआ था? 1526 में। और मुगल शासक के जो बाबर थे, पहला पहला शासक बाबर, वो 1526 से 1530 तक शासन किया। ठीक है। पहला मुगल शासक, महान मुगल शासक कौन था? बाबर था। 1526 में मुगल शासन की स्थापना की। 1526 से 1530 तक भारत पर शासन किया। ठीक है, चलो 1530 में। चलिए अब बाबर की पृष्ठभूमि पढ़ते हैं, बैकग्राउंड कैसा, क्या क्या उनका नाम था, क्या मतलब है। ठीक है, तो मूल नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, अब बाबर का मूल नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद। बाबर का अर्थ क्या होता है? बाघ। बाघ मतलब टाइगर, इंग्लिश में बोल सकते हैं। ठीक है, टाइगर। ये फिफ्थ जनरेशन डिसेंडेंट था किसका? तैमूर का। ठीक है, तैमूर की पांचवी पीढ़ी का वंशज था। कौन? बाबर या मुगल। ठीक है, मुगल लोग। इनके पिताजी का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा बाबर के पिता का नाम था। और इस बाबर का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? फरगना में हुआ था। ठीक है, और तैमूर की ये पांचवें वंशज थे, पांचवी पीढ़ी के वंशज। अब तैमूर की विरासत। तो तैमूर तैमूर के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बाबर के डिसेंडेंट थे वो। राजधानी समरकंद थी इनकी। और इनका जो क्षेत्र था तैमूर का, बोलगा नदी से इंडस नदी तक था। और इनकी राजधानी क्या थी? समरकंद थी। ठीक है, ऐसे चार हिस्सों में बटा था। वोल्गा 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 क्षेत्र, समरकंद क्षेत्र, काबुल क्षेत्र और इंडस रिवर क्षेत्र। तो ऐसे चार क्षेत्रों में अपना साम्राज्य बांटे था। कौन? तैमूर। अब बाबर का उदय। बाबर के उदय के में पढ़ लेते हैं। बाबर कब पावर में आया? 1494 में। ठीक है, कितनी वर्ष की उम्र में? 11 वर्ष की उम्र में आया। ठीक है, 11 वर्ष की उम्र में। कहां पर? फरगना। ठीक है, कुछ सालों तक राज किया। इसके बाद फरगना और समरकंद से हराकर भगा दिया गया ने। फिर ये यहाँ से जहां से फरगना और समरकंद से भागते हुए कहाँ पहुंचे? काबुल। काबुल पे इन्होंने कब्जा किया 1504 में। फिर यहीं सबसे ज्यादा समय तक इन्होंने अपना राज चलाया। फिर इसके बाद 1526 में ये भारत आते हैं। कैसे आते हैं वो आगे बताते हैं। ठीक है, अब भारत आने का मेन कारण क्या था? ये निमंत्रण था दौलत खान लोधी द्वारा और राणा सांगा द्वारा। दौलत खान लोधी कौन था? ये था इब्राहिम लोधी का चाचा। ठीक है, और ये राणा सांगा उनका विरोधी। वो चाह रहे थे कि इब्राहिम लोधी की सत्ता खत्म हो जाए। इब्राहिम लोधी कौन था? दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान था इब्राहिम लोधी। ठीक है, अब कुछ इतने में रिवीजन कर लेते हैं। कुछ फैक्ट है। बाबर क्या था? संस्थापक था किसका? मुगल साम्राज्य का। मुगल साम्राज्य कब बना? भारत में 1526 में स्थापित हुआ। ठीक है, 1526 में। भारत से पहले राजधानी क्या थी? मतलब भारत से पहले राजधानी क्या थी? काबुल थी। ठीक है, वहीं पे 1504 में शासन करना शुरू किया था, जब समरकंद से भगा दिया गया था। और लीनियज में पता ही है, तैमूर वंश से है ये। ठीक है, इसका ओरिजिनल नाम क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद। अब ये सब चीजें हमें कहाँ से पता चलती हैं? बाबर की आत्मकथा से। ठीक है, जिसका नाम है बाबरनामा। ठीक है, बाबर की आत्मकथा क्या है? बाबरनामा। बाबरनामा की ऑटोग्राफी, बायोग्राफी। ठीक है, विद्वानों द्वारा इसे आत्मकथाओं का राजकुमार भी कहा गया है। ठीक है, जो बाबरनामा है वो किस किस भाषा में है? ये इंपॉर्टेंट है। किस भाषा में है? चकदाई तुर्की भाषा में है। इसमें 3 अध्याय हैं।
ठीक है। एक है फरगना के बारे में, जहाँ पे तू पैदा हुआ था, समरकंद फरगना में। आ, उसके बाद काबुल, जहां उसने सबसे लंबे समय तक शासन किया, ठीक है, 1504 से। और फिर भारत 1526 से 1530 तक। ठीक है, अभी और भी बताएंगे सीरीज में। अब जो ये बाबरनामा के बारे में जान लेते हैं। तो बाबरनामा को फिर इसमें फारसी आ जाता है क्वेश्चन कि फारसी में किसने अनुवाद किया था। तो अब्दुल रहीम किसके समय पे, अकबर के समय पे हुआ था। ठीक है, तुझके बाबरी नाम से। और अंग्रेजी का अनुवाद हेनरी बेबरी द्वारा किया गया। किसका, बाबर का, बाबरनामा का। अब बाबर के भारत में युद्ध देख लेते हैं। कितने युद्ध लड़े बाबर ने, 4 युद्ध लड़े। पानीपत का युद्ध 1526, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1529 में घग्गर का युद्ध। तो 1526 का युद्ध निर्णायक युद्ध है। क्यों? क्योंकि इसी समय मुगल साम्राज्य की भारत में स्थापना हुई थी। ठीक है, इस समय पे दिल्ली दिल्ली में कौन शासन कर रहा था, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान इब्राहिम लोदी था। ठीक है, इब्राहिम लोदी था। और इसके जो प्रतिबंधी थे, दौलत खां और राणा सागा, इन्होंने इनविटेशन किसको दिया था, बाबर को, कि आओ इन्हें हराओ। ठीक है, और इब्राहिम लोदी ही आया, मतलब बाबर आया, इब्राहिम लोदी को हरा दिया और सत्ता, दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई और मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया। इब्राहिम लोदी अंतिम दिल्ली सुल्तान था। ठीक है, फिर इसके बाद जो अगला युद्ध होता है 1527 में खानवा का युद्ध होता है। तो किससे होता है, राणा सांगा से। ठीक है, इसको भी हरा देता है। फिर होता है 1528 में और चंदेरी का युद्ध, मेदिनी राय से। ठीक है, इसको भी हरा देता है। अब 1527 का खानवा का युद्ध, इसके जो राणा साहब को हराने के बाद गाजी की उपाधि धारण करता है। ये भी आ जाता है कभी कभार कि गाजी की उपाधि बाबर कब धारण करता है। तो 1527 के खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित करने के बाद गाजी की उपाधि धारण करता है कौन, बाबर। ठीक है, 1528 में चंदेरी का युद्ध। ठीक है, ये एमपी में पड़ता है चंदेरी। मेदिनी राय से होता है और मेदिनी राय को हरा देता है। ठीक है, फिर 1529 में होता है घाघरा का युद्ध। ठीक है, घाघरा का युद्ध नुसरत शाह से होता है, जो कि बंगाल का शासक था और दामाद था इब्राहिम लोधी का। ठीक है, और बाबर की मृत्यु कब होती है, 1530 में हो जाती है। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है और इसका मकबरा कहाँ पर है, काबुल में है। ठीक है, काबुल में मकबरा है, काबुल में, काबुल में मकबरा है। हम बाबर के बारे में कुछ थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। अभी बताया था कि खानवा के युद्ध जो राणा सांगा से हुआ था, उसको हराने के बाद क्या, किस उपाधि का धारण किया था, गाजी उपाधि का धारण किया था। ठीक है, और पहली बार पानीपत के युद्ध में बारूद का और फील्ड तोपखाने का इस्तेमाल हुआ था। और एक फिर पद्धति है तुलुगमा पद्धति। ठीक है, जिसमें घेर कर युद्ध लड़ा जाता है दूसरे से। ठीक है, उनको घेर लिया जाता है चारों तरफ से और युद्ध लड़ा जाता है और हरा देते हैं उनको। ठीक है, भारतीय युद्ध कला में नवीन थी ये चीज। भारत में प्रथम मुगल था जो चारवाक शैली भारत लाया था। ठीक है, और ये कहाँ पर है, चारवाक शैली से बना बाग, आराम बाग कहाँ पर है, आगरा में। ठीक है, बाबर एक कुशल कवि था और चगदाई तुर्की भाषा में लेखन करता था। ठीक है, और उज्बेक साहित्य का जनक भी माना जाता है। भारत में केवल 4 वर्ष तक किया था, 1526 से 1530 तक, और 4 युद्ध लड़े थे। ठीक है, और इसके बाद दोहरा वंश, इसको दोहरा वंश मतलब कि कौन कौन से वंश से बाबर या मुगल थे। ठीक है, तो तैमूर वंश पिताजी की तरफ से था और चंगेज खां माताजी की तरफ से था। अब अब इसके बाद बाबर के लड़के के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है हुमायूं। ठीक है, हुमायूं का मूल्य नाम क्या था या असली नाम, नासिरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, और हुमायूं का अर्थ क्या होता है,
भाग्यशाली। 1540 में शेरशाह सूरी द्वारा सत्ता से हटाया गया था। ठीक है, मतलब ये हम ये बताएंगे क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो लगभग 15 वर्ष तक ये घूमता रहा अपने जीवन में यहाँ से। ठीक है, 1540 से। तो ये है कि पहला पहला जो शासन काल है इसका बाबर के खत्म होने के बाद 1530 से 1540 तक। ठीक है, 1540 में शेरशाह सूरी इसको हरा देता है। तो ये 15 साल तक बाहर घूमता रहता है, यहाँ वहां शरण लेता रहता है। ठीक है, फिर वो 1555 में दोबारा आता है और शासन दोबारा मुगल सत्ता की स्थापना करता है। अब हुमायूं के बारे में कैसे पता चलेगा? तो ये हुमायूं नामा से पता चलता है। ठीक है, जो कि उनकी बहन ने लिखी थी। कौन है उनकी बहन? गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा। ठीक है, अब हुमायूं नामा में लिखा है कि तीन युद्ध हुए थे। किससे? शेरशाह सूरी से। तो पहला हुआ था 1538 में चुनार का युद्ध। ठीक है, शेरशाह सूरी से हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी हार जाता है और हुमायूं जीत जाता है। उसको क्षमा करके वो कहता है ठीक है जाओ तुम अपनी जगह। तो वो चला जाता है। फिर अगली बार वो तैयारी करके आता है। तो फिर चौसा का युद्ध होता है 1539 में। तो इस बार हुमायूं को शेरशाह सूरी हरा देता है और वो वहां से भाग जाता है। कौन? हुमायूं। फिर आखिरी में 1540 का कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध था। इसमें पूरी तरीके से मुगल साम्राज्य अस्थायी रूप से समाप्त हो जाता है और हुमायूं भाग जाता है अमरकोट। ठीक है, अभी बताते हैं कहां पर है। तो हुमायूं जब निर्वासित हो जाता है अपनी सत्ता से, तो कहाँ जाता है? अमरकोट जाता है, राजा राणा प्रसाद के यहाँ पे जाता है। ठीक है, हुमायूं को शरण को देता है कौन? राजा राणा प्रसाद, अमरकोट की। ठीक है, वहीं पे जन्म होता है 1542 में अकबर का। ठीक है, कहां पर होता है? अमरकोटी में। माता का नाम हमीदा बानो बेगम। हुमायूं ने 1543 में फिर भारत छोड़ देता है। कहाँ चला जाता है? ईरान चला जाता है। ठीक है, किसके यहाँ पे? शाह तहमास्प के यहाँ पे चला जाता है, जो कि सफवी वंश का था। और वहां करीब करीब 12 साल रहता है। ठीक है, 3 साल यहाँ हो गए, 12 साल ईरान हो गए, तो कितने हो गए टोटल? 15 साल। ठीक है, तो पहले दिल्ली में शासन कर रहा था वो, वहां से हराया किसने? शेरशाह सूरी ने 1540 में भगा दिया। तो फिर कहाँ भाग गया? अमरकोट। ठीक है, फिर 12 साल तक फिर अमरकोट से कहाँ चला गया? पर्सिया। ठीक है, या ईरान, आज के समय पे ईरान बोलते हैं। अब हुमायूं वापस आएगा। ठीक है, अपना सत्ता वापस लेने के लिए। तो 1555 में ईरानी राजा से 10,000 की सैनिक लेके आता है वो। और हुमायूं उस समय पे दिल्ली में कौन था? शेरशाह सूरी का पौत्र सिकंदर सूरी, वो राज कर रहा था। तो उसको हरा देता है और दोबारा अपनी सत्ता काबिज कर लेता है दिल्ली पर। और इस तरीके से दोबारा ही मुगल साम्राज्य भारत में आ जाता है। 1555 में सिकंदर सूरी को हराया। ठीक है, 1556 में मृत्यु हो जाती है। कैसे मृत्यु होती है? पुस्तकालों की सीढ़ियों के गिरने के कारण। ठीक है, वो कुछ सीढ़ियों से किताब विताब निकाल रहा होगा, तो गिर गया तो मृत्यु हो गई उसकी। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है, सबसे पहले सबसे बेस्ट जो बिल्डिंग थी मुगल शैली की या मुगलों की, तो वो हुमायूं का मकबरा ही था। और जो ताजमहल बना वो उसी से इंस्पायर्ड है, मकबरा से। ये लाल पत्थर से बना है, ये सफेद पत्थर से बना है। ठीक है, ये दोनों ही यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं। ठीक है, यूनेस्को विश्व धरोहर हैं दोनों ही। अब हुमायूं का लड़का अकबर के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, उनका परिचय। कितना इनका शासनकाल क्या रहा? 1556 से 1605 तक। किसका? अकबर का। अकबर का मतलब क्या होता है? महान, अकबर महान। ठीक है, अकबर का असली नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद। जलालुद्दीन मोहम्मद ओरिजिनल नाम था। इनके समय पे 3 इतिहासकार थे इनके कोर्ट में, या इनके कोर्ट में थे। कौन थे? अबुल फजल। ठीक है, एक ये है अबुल फजल, जिनने क्या लिखी थी? अकबरनामा। जैसे हुमायूं नामा लिखी थी गुलबदन बेगम ने, से अबुल फजल ने लिखी थी अकबरनामा।
और अकबरनामा में कहां तक की हिस्ट्री है? तैमूर से लेके अकबर तक की हिस्ट्री है, ठीक है। अब अकबर कहाँ पैदा हुआ था, बताया था, जब हुमायूं भाग के यहाँ गया था, अमरकोट, राजा राणा सिंह के यहाँ पे उन्होंने शरण दी थी, वहीं पे पैदा हुआ था अकबर, अमरकोट में 1542 में। फिर 14 साल की उम्र में राजा बन जाता है वो, कैसे बनता है वो बताएंगे आगे। और 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अकबर के स्रोत, मतलब अकबर के बारे में कैसे जानकारी मिलती है, क्या क्या जानकारी मिलती है, तो एक तो अबुल फजल की अकबरनामा हो गई, फिर है एक आईनी अकबरी, ठीक है। इसके इसमें क्या लिखा है कि खरीफ मौसम में 25 फसलें होती थी अकबर के समय पे, ठीक है। रबी मौसम में 16 फसलें होती थी। और दो और इतिहासकार हैं, एक अबुल फजल हो गया, दूसरा इतिहासकार कौन है? अब्दुल कादिर बदायूनी। इनकी पुस्तक का नाम मुंतखब उत तवारिक, ठीक है। तीसरे इतिहासकार कौन है? निजामुद्दीन अहमद। इनकी पुस्तक का नाम तबाके अकबरी, ठीक है। ये है अबुल फजल अकबरनामा, अब्दुल कादिर बदायूनी मुक्तवद उल तवारिक, निजामुद्दीन अहमद तवाकत ए अकबरी, ठीक है। ये तीन इतिहासकार है इंपॉर्टेंट। अब राजनीतिक इतिहास पढ़ लेते हैं अकबर के समय का, ठीक है। अकबर को क्या, अकबर कहाँ का गवर्नर था जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी? तो वो पंजाब का गवर्नर था, ठीक है, 13 साल की उम्र में। और संरक्षक कौन था अकबर का? बैरम खान, ठीक है, बैरम खान। जैसे हुमायूं की मृत्यु होती है तो हेमूराज, जो कि बिहार का सेनापति था, वो दिल्ली पे हमला कर देता है, आगरा पे अधिकार कर लेता है और 100 दिन तक शासन भी चलाता है वो, ठीक है। इसके बाद हेमू जो उपाधि लेता है, मतलब दिल्ली और आगरा को जीतने के बाद, अधिकार करने के बाद, क्या थी वो? विक्रमादित्य, ठीक है। 100 दिन तक शासन चलाता है। फिर अकबर को पता चलता है तो अकबर आता है, और अकबर और हेमू की 1556 में लड़ाई होती है, ठीक है। इसी को द्वितीय पानीपत का युद्ध कहा जाता है। बैरम खां, अब मिलिट्री जो सैन्य विजय 1561 से 1601 तक क्या क्या अकबर ने जीता, ठीक है। 1556 में हेमू को तो हरा दिया था, लेकिन वो बैरम खां की मदद से था, ठीक है, संरक्षक दल। फिर इसके बाद जो पहली जो अकबर की प्रथम विजय थी, वो क्या थी? मालवा, ठीक है। फिर इसके बाद है गोंडवाना। गोंडवाना में कौन कौन शासन कर रहा था? रानी दुर्गावती। फिर गुजरात 1572। इस विजय के बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी नामक नया नगर बसाया, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है गुजरात विजय। ये पूछ लेते हैं कि गुजरात विजय के बाद कौन सा नगर बसाया? फतेहपुर सीकरी। वो कहाँ? आगरा के पास है, ठीक है। ये सब क्षेत्र हैं जो जीते हैं। किसने? अकबर ने। मालवा तो सबसे पहले है ही, ठीक है। फिर गोलकोंडा, बंगाल, गुजरात के बाद फतेह से सीकरी बनाया, उड़ीसा हो गया, कश्मीर जीता, ठीक है, बलूचिस्तान तक गए, काबुल तक गया वो, है कंधार 1595 तक, ठीक है। कंधार हो गया 1550। फिर इसके बाद वो डेक्कन में, मतलब नीचे की ओर गया। दक्कन विजय क्या है अंतिम, बस उसके बारे में पढ़ते हैं। तो दक्कन के 4 राज थे, ठीक है। खानदेश 1601 में जीत लिया अकबर ने। अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, ठीक है। दक्कन विजय अकबर के काल में आरंभ हुई थी, ठीक है। मतलब दक्कन जीतने का सपना किसका था, या दक्कन दक्कन कौन जीतना चाह रहा था? अकबर। लेकिन कहां तक चलता रहा जीतने की कोशिश? औरंगजेब तक, ठीक है। अहमदनगर, गोलकोंडा, बीजापुर,
को जीतने के बाद 100 वर्ष से अधिक लगे, मतलब इन तीनों को जीतने के बाद, जीतने में, सॉरी जीतने के बाद नहीं, जीतने में 100 वर्ष लगे। 1595 से 1600 तक चांद बीबी द्वारा शासित अहमदनगर के विरुद्ध 2 युद्ध करे थे। किसने? अकबर ने। तो 1601 में, नहीं 1601 में नहीं था, ठीक है। अहमदनगर में 3 क्षेत्र अकबर को सौंप दिए गए। अहमदनगर जो कि राजधानी थी, बेरार या विदर्भ क्षेत्र, और बालाघाट। अब उसका शासन अंत हो जाता है, ठीक है। तो उसके आखिरी समय पे जो राजकुमार सलीम था 1601 में, वो अपने पिता के विरुद्ध ही विद्रोह कर देता है, ठीक है, 1601 में। अबुल फजल की हत्या कौन कर देता है, ये भी आता है क्वेश्चन। वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला कर देता है। कहां पे कर देता है? इलाहाबाद में। अबुल फजल, जिसने अकबरनामा लिखी थी, ठीक है। रिलीजियस पॉलिसी मतलब धार्मिक नीति एवं सुधार। सुलह कुल। सुलह कुल अकबर द्वारा आधिकारिक रूप से अपनाया गया एक सूफी सिद्धांत था, ठीक है, जिसमें सभी को शांति का संदेश था। इसका मतलब सुलह कुल का मतलब था सभी को शांति। गैर भेदभाव भाईचारे के बल पर प्रशासन इसी सिद्धांत पर आधारित था अकबर का, ठीक है। जबरन धर्म परिवर्तन परिवर्तन नहीं करते थे। तीर्थ यात्रा पे जो कर लगता था वो समाप्त कर दिया। जजिया कर समाप्त कर दिया 1564 में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीर्थ कर भी, जजिया कर भी समाप्त कर दिया। अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। गौ हत्या की प्रतिबंध लगा दिया था। गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था अकबर ने। पूछा जाता है कि किसने लगाया था। अकबर के राजपूत वैवाहिक संबंध किससे किससे रहे? वो क्यों करता था, मतलब ऐसे राजपूत वैवाहिक संबंध इसलिए बनाता था जिससे शांति बनी रहे, कोई विद्रोह ना कर पाए। किसी से संबंध अगर रिश्ते बना लेंगे तो वो विद्रोह नहीं करेगा। एक रीजन तो ये भी था उसका। तो एक हरका बाई, जो कि प्रसिद्ध रूप से मरियम उज जमानी के नाम से जानी जाती है, और ये किसकी माता थी? जहांगीर, ठीक है। और ये रानी राजकुमारी कहाँ की थी? कछवाहा राजकुमारी थी, कछवाहा राजपूतों की, ठीक है। जोधाबाई मारवाड़ की राजकुमारी थी। जगत गोसाई जो कि जहांगीर की पत्नी थी, ठीक है, वो कहाँ की राजकुमारी थी? मारवाड़ की, ठीक है। बीकानेर और जैसलमेर की राजकुमारियों से भी विवाह हुआ। अब इबादत खाना किसने बनवाया? अकबर ने। इबादत खाना या उपासना गृह, ठीक है। 1575 फतेहपुर सीकरी, जो फतेहपुर सीकरी कब बनाया? जब गुजरात का विजय विजय पाई 1572 में। तो 1575 में फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना बनवाया था, ठीक है, जिसमें 1575 से 78 के में प्रत्येक गुरुवार के शाम को अकबर विद्वानों के साथ इस्लाम पर चर्चा करते थे, ठीक है। पहले मतलब सबको अलाउ नहीं था, सभी धर्मों को, लेकिन 3 साल तक इस्लाम पर चर्चा करते थे। इबादत खाना 1578 में अन्य धर्मों के लिए खोला गया था, ठीक है। 1575 से 78 तक केवल इस्लाम धर्म पर, फिर 78 में सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया, और इबादत खाना को धर्मों की संसद बन गया, या धर्मों की संसद कहा जाने लगा, ठीक है। इसमें हिंदू, पारसी, जैन, ईसाई, ठीक है, ये लोग आते थे, और सभी गुरु आते थे, धर्म गुरु आते थे और चर्चा करते थे। पुरुषोत्तम देवी, दस्तूर मेहरजी राणा, ये पारसी धर्म से आते थे, ठीक है। जैन धर्म से हरे हरि नहीं हीर विजय सूरी, सॉरी, हीर विजय सूरी थे, ठीक है। ईसाई धर्म से मॉन्स्ट्रेट एंड एक्वाविया, ये थे ईसाई धर्म से। दीन इलाही
1582 में एक जब 1575 से 78 तक इस्लाम धर्म, 78 से सभी लोग बैठ के चर्चा करने लगे सभी धर्म के, तो फिर 1582 में क्या हुआ, अकबर ने एक नया धर्म या नया संप्रदाय बनाया, ठीक है, जिसका नाम है तौहीद इलाही 1582 में, ठीक है, या दीन इलाही या तौहीद इलाही। इसमें क्या क्या था, इसमें मांसाहार वर्जित था, मतलब मीट वगैरह नहीं खा सकते थे, और सूर्य और अग्नि की पूजा होती थी, ठीक है। अब शुक्रवार की जगह रविवार को अवकाश होने लगा, पहले क्या होता था, शुक्रवार को अवकाश होता था, अब रविवार को होने लगा। अभिवादन शब्द क्या था, अल्लाह अकबर, मतलब जैसे नमस्कार या सलाम, उसकी जगह पे अल्लाह अकबर होने लगा। प्रसार में असफल क्यों रहा, तो प्रसार में इसलिए असफल रहा क्योंकि कई विरोधाभासी सिद्धांत थे। जैसे अब अभिवादन हो गया तो अल्लाह अकबर, तो जो हिंदू होंगे क्रिश्चियन होंगे तो उन्हें ऐतराज होगा। अब सूर्य और अग्नि की पूजा है तो जो मुसलमान होंगे उन्हें ऐतराज होगा, ठीक है, तो इस वजह से ये ज्यादा फैल नहीं पाया। तो केवल 17 व्यक्तियों ने ही, ये आ जाता है कि केवल 17 व्यक्तियों ने ही इसे अपनाया, एक खुद अकबर था और 16 अन्य लोग थे, और इसमें से केवल एकमात्र हिंदू था जो कि राजा बीरबल था, ठीक है, महेश दास, उसका ओरिजिनल नाम था महेश दास, किसका, राजा बीरबल का। तो ऐसे टोटल 17 लोगों ने ही अपनाया, एक अकबर ने खुद और 16 अलग अलग लोगों ने, ठीक है, और एक हिंदू था राजा बीरबल जिसका असली नाम था महेश दास। अब देखते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर, जहांगीर का शासनकाल 1605 से 27 तक। मूल नाम सलीम। जहांगीर का मतलब क्या होता है, जहांगीर का मतलब जहान, जहान मतलब विश्व, गिर मतलब विजेता, तो ऐसे विश्व विजेता, तो जहांगीर मतलब विश्व विजेता। इसने भी अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था तुझे के जहांगीरी, तुझे के जहांगीरी। कौन सी भाषा में था, फारसी भाषा में था, ठीक है। बड़े पुत्र खुसरो का विद्रोह इसी के समय पे हुआ था। गुरु अर्जुन देव ने खुसरो को शरण दी थी, किसने दी थी, गुरु अर्जुन देव ने किसको शरण दी थी, खुसरो को, ठीक है, जिसके कारण गुरु जी की मृत्यु हुई थी। और जहांगीर ने मदिरा और तमाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था। जहांगीर की कल्याण और विदेशी संबंध, ठीक है, मनुष्यों और पशुओं के लिए अस्पताल बनवाए, किसने, जहांगीर ने, ठीक है। राजनीतिक बंदियों को रिहा किया, जो राजनीति की वजह से बंद कर देते उनको रिहा किया, और रविवार और गुरुवार को पशु वध पर प्रतिबंध लगाया, और एक न्याय की जंजीर लगाई गई जिसका नाम था जंजीर अदल, न्याय की जंजीर। इस समय पे कौन कौन आया था, ठीक है, ब्रिटिश दूतावास, ब्रिटिश एम्बेसी से कौन आए थे, कैप्टन हॉकिंस 1608 से 11, सर थॉमस रो आए थे 1615 से 19 के बीच में, 15 में आए थे, मतलब 4 साल रहे, यहाँ भी 4 साल 3 साल रहे, ठीक है। दोनों को एक्सेप्ट किया गया मुगल दरबार में और उनसे व्यापारिक संबंध बनाए गए दोनों से ही। नूरजहां कौन है, नूरजहां, नूरजहां का मूल नाम क्या है, मेहरून निशा। नूर मतलब सौंदर्य, जहां मतलब विश्व, मतलब विश्व सुंदरी। 1611 में जहांगीर से विवाह हुआ, किसका, नूरजहां का या मेहरून निशा का। जो जहांगीर था वो कौन था, ने मतलब मेहनूर निसा की ये दूसरी शादी थी जहांगीर से, ठीक है। वो विधवा थी किसकी, शेर अफगान की विधवा थी, कौन, महनूर निसा या नूरजहां। और उसकी
एक पहले से पुत्री थी जिसका नाम था लाडली बेगम, ठीक है। और जहांगीर ने इनको उपाधि दी थी पादशाह बेगम। उनकी उपाधि के नाम के सिक्के भी ढाले गए, मतलब सिक्के में ऐसे बने रहते थे, ठीक है। गुलाब जल और गुलाब इत्र का आविष्कार किसने किया था? नूरजहां ने, ठीक है। जो गुलाब जल और गुलाब इत्र का आविष्कार किसने किया था? नूरजहां। शाहजहां के चलते हैं, चलो रहने दो, थक गए। अरे शाहजहां, शाहजहां का परिचय, शासनकाल 1627 से 1658। मूल नाम क्या था? खुर्रम। किसका नाम था? शाहजहां का। शाह मतलब राजा, जहां मतलब विश्व का राजा, ठीक है। स्रोत ये हमें कहां से पता चलता है? अब्दुल हामिद हमीद लाहौरी की पातशाहनामा से, ठीक है। इनायत खां के शाहजहांनामा से, ये हमें शाहजहां के बारे में पता चलता है, ठीक है। उसका शासनकाल 1627 से 1658 तक, जबकि अंग्रेज ने, सॉरी, औरंगजेब ने बंद नहीं कर दिया शाहजहां को जेल में। शाहजहां की दक्कन नीति, मैंने बताया था ना, दक्कन की नीति, दक्कन जीतने की कोशिश किसने करी थी? अकबर ने करी थी। कहां तक चली थी? औरंगजेब तक चली थी जीतने के लिए, 100 साल लग गए थे जीतने में। हाँ, तो फिर शाहजहां की दक्कन नीति क्या है? अहमदनगर किसने जीता? शाहजहां ने जीता, ठीक है। इस समय औरंगजेब दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया गया था, ठीक है। 1636 में बीजापुर गोलकोंडा के बिना युद्ध के आत्मसमर्पण किया था, ठीक है। मतलब युद्ध नहीं किया था, जैसे अहमदनगर जीत लिया था शाहजहां ने, तो फिर इसके बाद बीजानगर और गोलकोंडा ने बिना बिना कोई भी युद्ध नहीं किया, आत्मसमर्पण कर दिया था, ठीक है, 1636 में। और उनसे 2 लाख हूण अदा करते थे ये लोग। कौन? बीजापुर गोलकोंडा, ठीक है। टैक्स, टैक्स। अहमदनगर कब जीता? 1633। बीजापुर 1636 में। और गोलकोंडा, ये तो दोनों ने आत्मसमर्पण कर दिया था कुल मिला के 1636 में। उत्तराधिकार युद्ध, मतलब उत्तराधिकारी मतलब कि कौन राजा बनेगा, मतलब और शाहजहां के बाद तो 4 पुत्र थे, इनके बीच में युद्ध होता है, ठीक है। तो शाहजहां के अंतिम दिन में उनके 4 पुत्र थे, जो उनके बीच में सत्ता के लिए युद्ध होता है, ठीक है। सबसे बड़ा पुत्र कौन था? दारा सिकोह, ठीक है। वो पिता के विपरीत उदार विचारों वाले था, ठीक है। महान विद्वान था, हिंदू मुस्लिम संबंधों का समर्थक था, ठीक है। उत्तर अधिकार का युद्ध में लेकिन वो औरंगजेब से हार जाता है, ठीक है। साहित्यकार क्या क्या कार्य किए? किसने? दारा सिकोही ने। दारा सिकोही ने क्या क्या कार्य किए? तो भगवत गीता का पारसी में अनुवाद किया, मतलब पढ़ा लिखा तो था ही, है ना। 52 उपनिषदों को पारसी में अनुवाद किया, 52। सोचो, शीर्षक क्या था जो उपनिषदों का क्या था? सिरे ए अकबर, सिरे ए अकबर। एक हेगोग्राफर भी था, एक हेगोग्राफर जो सूफी संतों की जीवनी थी उसको भी लिखा था। क्या नाम था? सफीनत उल औलिया। सर्वश्रेष्ठ कृति, मतलब सबसे ज्यादा जो जानने वाला कार्य है वो है मजमा उल बहरेन। मतलब मजमा उल बहरेन का मतलब क्या होता है? दो सागरों का मिलन, 2 सागरों का मिलन, ठीक है। भारत में हिंदू व इस्लामी विचारों का मिलन, इसका मतलब इस वजह से इस पे लिखा था उसने, मुजमा उल बहरीन। उत्तराधिकारी का युद्ध, उत्तराधिकार का प्रथम युद्ध या प्रमुख युद्ध, कितने कितने हुए? 4 भाई थे तो 2 युद्ध हुए थे, ठीक है।
एक हुआ था धर्मत का युद्ध, एक हुआ था सामूगढ़ का युद्ध 1658 में। ठीक है, दो युद्ध हुए थे, धर्मत का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध। इन दोनों युद्ध में दारा शिकोह क्या है, हार गया था। बाद में औरंगजेब द्वारा मार दिया गया, ठीक है, अपने भाई को ही। मुराद जो कि गुजरात और मालवा का गवर्नर था, उसको भी औरंगजेब ने मरवा दिया। ठीक है, शाह सूजा, उसको भी, जो बंगाल का गवर्नर था, उसको भी मरवा दिया। मतलब ये लोग शाहजहां के चार पुत्र थे, उसमें से दारा शिकोह, मुराद, शाह सूजा, तीनों को मरवा दिया। किसने? औरंगजेब ने। ठीक है। और कौन सा युद्ध था जिनमें ये सब हुआ था? धर्मत का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध, जिसमें दारा शिकोह से युद्ध हुआ था। औरंगजेब, औरंगजेब के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि औरंगजेब जीता मार के अपने भाइयों को, और सत्ता पे 1658 से 1707 तक रहा। ठीक है, अपने पिता को भी उसने बंदी बना लिया था। इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? आलमगीर। ठीक है, विश्व विजेता। औरंगजेब ने मनोदैहिक विश्लेषण किया गया उनकी मानसिक और शारीरिक स्थितियों का। ठीक है, इनके समय पे इतिहासकार कौन कौन थे? काफी खान, खाजिन, ईश्वरदास, भीमसेन, समी, सफी, मुश्ताक खान। औरंगजेब के शासनकाल में विद्रोह, शासनकाल और विद्रोह के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कितने सालों तक शासन किया? 50 सालों तक शासन किया। किसने? औरंगजेब ने। पहले 25 साल कहां शासन किया? दिल्ली में। फिर आखिरी 25 साल औरंगाबाद में। ठीक है, फिर लास्ट में साउथ चला गया, मतलब दक्षिण चला गया, और 1707 में मृत्यु हो गई। ठीक है, साउथ कब में गया था या दक्षिण? 1681 में। तो टोटल कितना हो गया? 50 वर्ष शासन किया। किसने? औरंगजेब। 25 वर्ष दिल्ली में, 25 वर्ष औरंगाबाद में। तो ज्यादा नहीं हो गया? 25 25 50 तो हो ही गया। मतलब इसी समय पे वो यहाँ चला गया था। ठीक है, रहता औरंगाबाद ही उसने बना ली थी, लेकिन जगह से। जाट, किसने विद्रोह किया इसके समय पे? जाटों ने। ठीक है, जाटों ने विद्रोह किया किसके समय पे? औरंगजेब के समय पे। और ये कौन था? गोखला, राजराम और चूरामन जाट। सतनामी, ये सतनामी दलित कम्युनिटी से थे, मथुरा के दलित कम्युनिटी से थे। इन्होंने भी विद्रोह किया था औरंगजेब के खिलाफ। बुंदेलों ने भी किया था। ठीक है, किसके नेतृत्व में? चंपत राय के नेतृत्व में। सिखों ने किया था। ठीक है, उस समय पे 9वें और 10वें गुरु थे जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। राजपूतों ने किया था। तो इसका नेतृत्व किसने किया था? दुर्गादास ने। ठीक है, ये लोग सब विद्रोह कर रहे थे औरंगजेब के समय पे। दोबारा द्वितीय चरण, दक्कन विजय का द्वितीय चरण, 1686, बीजापुर पर अधिकार। 1687, गोलकोंडा पर अधिकार। औरंगजेब द्वारा विजित अंतिम राज्य, ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि औरंगजेब के विजित अंतिम राज्य कौन था? गोलकोंडा। ठीक है, खानदेश पहले ही 1601 में अकबर के काल में विजित हो चुका था। खानदेश किसने जीता? अकबर ने। बीजापुर 1686 किसने जीता? औरंगजेब ने। गोलकुंडा 1687, औरंगजेब। औरंगजेब की धार्मिक नीति पढ़ लेते हैं। ठीक है, पवित्रतावादी उपाय थे, किसी विशेष समुदाय को लक्षित नहीं। ठीक है, सिक्कों पर कलमा छापना बंद कर दिया था, मतलब छपवाना बंद कर दिया था औरंगजेब ने। ठीक है, कलमा नहीं छपेंगे, पहले कलमा छपते थे सिक्कों पे। ठीक है, जश्ने वजन, ये जिसको तुलादान कहा जाता है। ठीक है, वह झरोका दर्शन जैसी दरबारी रस्में
बंद करा दी गई। कठोर, नौरोज हो गया, सबे बारात हो गया, ये त्योहार बंद करा दिए गए। किसने? औरंगजेब ने बंद कराए। ठीक है। मोहतसिब नियुक्त किया गया। मोहतसिब एक नियुक्त अधिकारी किया गया जो कुरान के नैतिक मूल्यों का प्रचार करता था। उसका नाम क्या था? मोहतसिब। मोहतसिब। ठीक है। दरबार में चित्रकार, नर्तक और संगीतकार हटाए गए। ठीक है। जो चित्रकार थे, नर्तक थे, संगीतकार थे, उनको हटा दिया गया। कट्टरतावादी उपाय, विशेष समुदायों को लक्षित करना। और 1600 1679 में जजिया कर को पुनः लागू किया। अकबर ने जो खत्म किया था ना, वो औरंगजेब ने फिर से लगा दिया 1679 में। मंदिरों को ध्वस्त किया। ठीक है। जैसे विश्वनाथ मंदिर काशी, केशव राय मंदिर मथुरा। ठीक है। ये प्रमुख है औरंगजेब द्वारा। ठीक है। अरे मैं बंद। कहाँ से?